नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर के पार्ट 2 यानी प्रोबेबिलिटी के लास्ट चैप्टर के पार्ट 2 की तरफ, जो कि है छोटा सा और एक छोटा सा नन्हा सा कॉन्सेप्ट। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चल रहा है हमारे क्लास 10 बोर्ड एग्जाम मैथ के लिए। सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करा दिए हैं। हमारे पास सिर्फ यही पार्ट बच चुका है। अब हम अगली जो वीडियो हमारी डाटा आएगी वो आएगी क्वेश्चन सीरीज पे, जो कि धमाका मचाने वाली है, क्योंकि आपके मैथ एग्जाम सबसे पहले है और आपको इतना जोरों शोरों से तैयार किया जा रहा है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। लेकिन सीरीज को बढ़िया से फॉलो कीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उसको बढ़िया से लर्न कीजिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और आपने सरप्राइज तो देख ही लिया होगा भाई, यूपी बोर्ड वाले के लिए भी हमने सरप्राइज लाया है और वो 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए, ठीक है, मतलब वो भैया लगेंगे हमारे, ये हमारे भाई लगेंगे, तो सभी के लिए हमने लाया है यूपी बोर्ड वालों को। और वो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड वालों को, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड टीचर है। ऐसी बात नहीं है, आपको आपने पढ़ा होगा तो आपको खुद समझ में आ रहा हो क्या रिजल्ट वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सारी चीजें सबसे बढ़िया सेटल होगी। आपके बोर्ड एग्जाम पहले से, वो बोर्ड एग्जाम के पहले सारी चीजें आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखो, हमने प्रोबेबिलिटी में समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी होती है क्या है, एक इवेंट क्या होता है, एक सैंपल स्पेस क्या होता है, एक प्रोबेबिलिटी के कैसे निकालते हैं। हमने टॉयज के ऊपर सारी चीजें बात कर ली थी, यानी कॉइन के ऊपर, सॉरी टॉयज के नहीं, कॉइन के ऊपर हमने सारी चीजें बातें कर ली थी। अब मैं जो बातें करनी है सिर्फ इस वीडियो में दो चीजें बात करनी है, एक तो है डाइस और एक है कार्ड। बस दो चीजों के बारे में बात करनी है और वीडियो भी एंड हो जाएगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लास 10 का खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। देखो, डाइस मतलब समझते हो, लूडो। लूडो में जो होता है, हिंदी में तो नहीं बोल सकते भाई, उसको हिंदी में तो नहीं बोल सकते हम। तो जो लूडो में होता है ना, जो लूडो इससे आप लोग खेलते हैं उसको हम डाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डाइस। अब देखो, डाइस में कितनी चीजें होती हैं? डाइस में होती हैं 6 चीजें। एक होता है एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5, एक होता है 6। डाइस में टोटल 6 नंबर्स होते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी किसी चीज को निकालना कैसे पूछा था, कैसे सीखा था, मतलब प्रोबेबिलिटी में निकालें तो कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी में ऐसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा है वो उस आउटकम में कितनी बार आ रहा है और टोटल आउटकम कितने हैं, ये समझ गए? तो देखो, डाइस में ये 1 डाइस से सवाल नहीं बनता है, यहां पर 2 डाइस से सवाल बनता है। तो लेकिन पहले हम 1 डाइस से सीख लेते हैं। मान लो हमने पूछा कि एक डाइस को हमने रोल किया, एक डाइस को हमने रोल किया, तो बताओ इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमने एक डाइस को रोल किया तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब बताओ, या तो 1 आ सकता है, तो 2 आ सकता है, तो 3 आ सकता है, तो 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, 6। टोटल आउटकम कितने बच गए? 6। नीचे क्या होता है? टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ऊपर क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स, यानी जितना जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसमें फेवरेबल कौन कौन से हैं। तो इवन पूछा है तो इवन या तो 2 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, यानी 1 2 3, 3/6। इसको आप हमेशा सिंपलीफाई कर देना 1/2। ये हो गया आपका आंसर। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? मान लो हमने डाइस को रोल किया है, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो पहले टोटल आउटकम कितना है, मतलब रोल करेंगे तो जरूरी थोड़ी नहीं कि प्राइम नंबर में से ही प्राइम नंबर आ जाए, ये जरूरी नहीं है। रोल करेंगे तो इस 6 में से सभी आउटकम्स आ सकते हैं, सभी आउटकम हो सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 6। प्राइम नंबर पूछा है तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने यानी सेल्फ से डिविजिबल हो। तो 1 कभी हम प्राइम नंबर नहीं लेते हैं। अब देखो, 2 1 से डिविजिबल है, हाँ, और अपने से भी डिविजिबल है, हाँ, लेकिन किसी दूसरे से नहीं डिविजिबल होना चाहिए भाई। तो देखो, ये एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है, तो 1 2 3, तो इसका भी होगा 3/6, यानी 1/2। इसका भी आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। मेन क्वेश्चन बनता है प्राइम नंबर पे, ऑड नंबर पे, इवन नंबर पे। ऑड में पूछा तो भी 3 ही होंगे भाई। देखो, एक 1 ऑड होगा, एक 3 ऑड होगा, एक 5 ऑड होगा, फिर वो काम बन जाएगा 3/5 यानी 1/2। तो मेन क्वेश्चन देखो, सिंगल डाइस में नहीं पूछता, अब डबल डाइस में पूछता है। अच्छा, एक बात बताओ हमें, हमने जो ये लिखा है 1 2 3 1, इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में कर दिया, इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया। तो जब हमने ये 1 2 3 लिखा है, 4 5 6, ये क्या है? ये है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। तो यहां टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 6 स्पेस बन रहे हैं। सैंपल स्पेस मतलब होता है कि कलेक्शन, मतलब ये समझ लो कलेक्शन। यहां पे क्या है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सारे क्या बन गए? एक सैंपल स्पेस बन गए हैं, ठीक है।
ये होता है हमारे 1 डाइस पे। मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे वो 2 डाइस पे पूछे जाते हैं। अब वो भी ध्यान ले लो भाई। देखो अब थोड़ा समझना है बात को। अगर गलती से हमने 2 डाइस को उछाला है तो पता तुम्हें 2 डाइस को उछालने का मतलब है सेम टाइम पे अगर हमने 2 डाइस उछाला तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम आ सकते हैं। अब वो कैसे? देखो मान लो हमने पूछा 2 डाइस है, 2 डाइस है तो सिंपल से बनाओ। पहले मैं क्वेश्चन करने से पहले मैं सैंपल्स को पता रहना चाहिए। तो सिंपल से क्या हो सकता है? मान लो हमने डाइस को रोल किया तो पहले वाले पे B1 आ गया, दूसरे वाले पे B1 आ गया, दूसरा पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 2 आ गया, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 3 आ गया, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 4 आ गया, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 5 आ गया, पहले वाले पे 1 आ गया, दूसरे वाले पे 6 आ गया। तो इतना बन गया। फिर या हो सकता है पहले वाले पे 2 आ जाए, दूसरे वाले पे 1 हो जाए, या फिर दोनों पे 2 हो जाए, या फिर पहले पे 2 हो जाए, दूसरे पे 3 हो जाए, या फिर पहले पे 2 हो जाए, दूसरे पे 3 हो जाए, या फिर पहले पे 2 हो जाए, दूसरे पे 4 हो जाए, या फिर पहले पे 2 हो जाए, दूसरे पे 5 हो जाए, या फिर पहले पे 2 हो जाए, दूसरे पे 6 हो जाए। अब ऐसे टोटल 36 आउटकम आपके निकल गए। वो देखो अब मान लो पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे भी 3 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। और क्या हो जाएगा? 4 1 4 2 ऐसे लर्न कर लेना। 4 3 बहुत इजी है यार। 4 4 4 5 4 6। अब ऐसे 5 के लिए बन जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब ऐसे और बन जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब मेरी बात को समझना, अगर 1 डाइस था तो सिंपल इसमें 6 बन रहे थे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। लेकिन जब डबल डाइस आ गया समझ लो 6 का डाइस डबल हो गया, मतलब 6 का डबल नहीं, 6 का 6 गुना हो गया, 6 का 6 टाइम हो गया, 36 सैंपल्स बन चुके हैं टोटल। अब इसके अलावा सैंपल कोई नहीं बनेगा। तो एक चीज लर्न कर लेना, अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, ये चीज लर्न कर लेना कि 1 डाइस होगा तो 6 बनेगा और 2 डाइस होगा तो 36 बनेगा। अब क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछे, मान लो उसने पूछा कि हमने 2 डाइस को रोल किया है, दोनों डाइस पे सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? समझ रहे बात को? मैंने पूछा कि 2 डाइस को सेम टाइम में मैंने रोल किया है तो सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी दोनों पे सेम नंबर है। तो या तो 1 1 आ सकता है, या तो 2 2 आ सकता है, या तो 3 3 आ सकता है, या तो 4 4, या तो 5 5, या तो 6 6। इसके अलावा कोई और ऐसा नंबर दिखा जो दोनों सेम हो? नहीं। तो टोटल आउटकम कितने बच गए? 6। सॉरी टोटल नहीं, मतलब फेवरेबल आउटकम कितने? 6 अपॉन में टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम कितने होंगे? जितना सैंपल स्पेस बनता है वही होता है टोटल आउटकम। ये चीज लर्न कर लो। यानी टोटल बना कितना? 36। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा। मेरी बात को समझी कि नहीं समझी? जो क्वेश्चन पूछे, अब क्वेश्चन आंसर से पूछ सकता है, मान लो कि उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाए? 2 हो जाए। अब ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस 2 है? अब वो हमें खोजना पड़ेगा। देखो 1 2 ये नहीं होगा, 1 2 इसका भी नहीं होगा, इसका 1 आएगा, इसका 0 आ जाएगा। ये देखो एक ये हो गया हमारे पास, अब इधर कोई नहीं होगा। ठीक है, अब करके देख लेना, मैंने चेक किया है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो आपका 2 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। एक ये आ गया हमारे पास। अब देखो एक 5 3 आ जाएगा हमारे पास, एक 6 4 आ जाएगा हमारे पास, एक, ठीक है यहाँ तक 6 4 आ गया हमारे पास। और कोई भाई, और कोई हाँ एक 4 2 हमारे पास भी है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि माइनस प्लस में है, बस 2 आना चाहिए डिफरेंस। तो एक 1 3 2 4 3 5 4 6 और कौन 4 2 हो गया हमारे पास। और भाई देखो 5 4 2 हो गया, 4 6 हो गया हमारे पास। ठीक है 5 2 हमने देख लिया है, 5 2 का डिफरेंस 3 होता है 5 3 का। ठीक है एक ये हो गया हमारे पास, और 5 5 5 6 नहीं इसमें कोई नहीं है। ठीक है 4 2 4 3 4 5 4 4। ठीक है आगे देखो 6 1 6 2 6 3 6 4, एक ये बन गया हमारे पास। 6 5 6 6 कोई नहीं है। कितने बने को? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास बन चुके 7। अगर मैंने कहीं गलती की होगी तो और देख लेना, कोई इसमें मिल जाएगा आपका जिसका डिफरेंस 2 होगा। तो हमारे कितने पास आ गए? 7। और टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम कितना? सिंबल स्पेस कितना बना भैया? 36। तो टोटल आउटकम, अरे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम ये हो गया, प्रोबेबिलिटी। एक बार चेक करना, अगर और कोई मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको वो भी हो जाएगा। ठीक है ये हो गया। तो मेन आपको याद रखना है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। अगर आप इन दोनों का सैंपल स्पेस याद कर लिया तो वो सारी चीज लर्न हो गई है। बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर जो कि कार्ड, वो भी इजी है, बस उसमें में लर्न करना पड़ता है, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है प्लेइंग कार्ड।
प्लेइंग कार्ड को मैं आपको बढ़िया समझा देता हूं। देखो, प्लेइंग कार्ड मतलब जिसको गांव में लोग ताश भी बोलते हैं, कुछ लोग जुआ भी बोलते हैं, उसी को बस प्लेइंग कार्ड हमें बोला गया। अगर आपने प्लेइंग कार्ड देखा होगा तो टोटल उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं? टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। समझ गए? अब देखो, उन 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं रेड, 26 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक। समझ गए? यानी कि हमारे पास जो प्लेइंग कार्ड है वो टोटल है 52, जिसमें से रेड कार्ड 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। ये सारी चीज आपको याद रखना होगा नंबरिंग। अब देखो, उस 26 रेड कार्ड में से एक हार्ट का कार्ड होता है और एक डायमंड का। तो हार्ट के टोटल 13 कार्ड होते हैं, डायमंड के टोटल 13 कार्ड होते हैं। समझे? 26 में से 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं। और इस ब्लैक कार्ड में से क्लब के 13 कार्ड होते हैं, स्पेड के 13 कार्ड होते हैं। सिंबल आपको याद कर लेना तो याद कर लो। हार्ट का हार्ट ही है, डायमंड का कुछ डायमंड टाइप है, और ये क्लब का याद कर लेना, और ये स्पेड का याद कर लेना। अब समझना, हार्ट के 13, डायमंड के 13, क्लब के 13, स्पेड के 13। अब मेन क्वेश्चन कहां से बनता है वो समझो। इन 13 कार्ड में से, मतलब सारे में 13 कार्ड दिख रहे हैं, तो ये कार्ड होते कौन कौन से? ये देखो, या तो ए होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4। उसमें नंबरिंग कैसे होती है? ए को हम बोलते हैं 1, एंस कुछ ऐसे 1 करके बोलते हैं। तो एक होता है ए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जे, के, क्यू। अब ये भैया ए 2 3 ये तो नंबर ही समझ आ रहा है कि मान लो इसमें 13 ये कार्ड्स होंगे सब में। तो ये मान लो ये ए कौन है? ए मतलब जो 1 है उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं प्लेइंग कार्ड्स में। तो भैया ये जे के क्यों? ये तो कोई इंपॉर्टेंट है। जो जे होता है इसको बोलते हैं जोकर। ये होता है किंग और ये होता है क्वीन। अब जो जे क्यू के होता है ये फेसिंग कार्ड बोलते हैं। ये चीज माइंड में बैठा लेना कि जो जे क्यू के या फिर जे के क्यू, ये तीनों कार्ड को हम कहते हैं फेसिंग कार्ड। अब फेसिंग कार्ड क्यों? कभी आपने अगर खेला नहीं है तो देखा होगा, तो कुछ कार्ड ऐसे तो जिसमें फेस बनाता है, जोकर बनाता है, या फिर किंग बना होता है, या फिर क्वीन बनी होती है। तो वो होते हैं जे क्यू के कार्ड। अब हमारे पास बताओ कि हार्ट में जब 10 कार्ड है और ये क्या है? 3 जे क्यू के, मतलब जोकर, किंग, क्वीन, ये है फेसिंग कार्ड। यानी कि हार्ट में भी 10 कार्ड होंगे नंबरिंग के और 3 फेसिंग कार्ड होंगे। डायमंड में भी 10 कार्ड होंगे नंबर के, 3 फेसिंग कार्ड होंगे। क्लब में भी वही काम होगा। मतलब सारे में कितने कितने फेसिंग कार्ड है? 3। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखो। मान लो हमने एक कार्ड सेलेक्ट किया रैंडम और वो निकल गया फेसिंग कार्ड। अब समझना, बस इतना बोला है फेस कार्ड। ये नहीं बोला है कि हार्ट का फेस कार्ड या फिर रेड फेस कार्ड, कुछ नहीं बोला है, बस बोला फेस कार्ड। तो बताओ कितना फेस कार्ड होगा? पर टोटल आउटकम कितना होगा? टोटल आउटकम भैया 52 होगा। टोटल आउटकम हमेशा 52 ही होगा, हमेशा। अब 52 हो गया, हमेशा 52 आप लेना, ठीक है। अब बताओ फेसिंग कार्ड कितने हैं? बोलो भैया 3। अरे भाई जो 3 है वो तो सिर्फ एक ही में है ना। हार्ट में भी 3 है, डायमंड में भी 3 है, क्लब में भी 3 है, स्पेस में भी 3 है। ये जितने 13 कार्ड 13 नंबर्स दिख रहे हैं ना वो सारे में है। तो सारे में 3 फेसिंग कार्ड आएंगे। टोटल कितना हो गया? 3 3 6 3 9 3 12, यानी 12/52। इसको डिवाइड कर लेना 6, 2 की 4, 2 से 12 और 3 और 30, यानी 3/30। समझ गए? आपसे पूछ लिया कि मान लो हमने कार्ड रैंडम सेलेक्ट किया है, तो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल आउटकम कितना होगा? हमेशा 52। और रेड कार्ड, तो रेड कार्ड कितने होते हैं? 26। तो अपन 26 इसको डिवाइड कर लेना, ये हमारी हो गई प्रोबेबिलिटी भैया। समझ रहे बात को? मैंने बोला कि मैंने एक प्लेइंग कार्ड में से एक रैंडम कार्ड सेलेक्ट किया, वो निकला हार्ट का, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यानी टोटल आउटकम कितना होगा भैया? 52/30। समझ गए? तो आपको नंबर याद रखना है कौन सा कार्ड होता है, और ये नंबर याद रखना है। अरे बहुत इजी यार। 1 को ए बोलो, A 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में एक पोएम बना दो, JQK, यानी राजा रानी जोकर। समझ गए? तो फेसिंग कार्ड सब में 3 होते हैं, मिलाकर टोटल 12 होते हैं। और टोटल वैसे नंबर जो ऐसे आते हैं उसके पास 10 10 10 10 20, यानी जो 40 हमारे पास है वो नंबर के कार्ड है, 12 हमारे पास क्या है? फेस कार्ड है। टोटल मिला के हमने 52 हो गया। रेड कार्ड कितने होते हैं? 26, और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। बस खत्म, सारा क्वेश्चन खत्म। और क्वेश्चन हम कराएंगे यार,
क्वेश्चन सीरीज आ रही है और दमदार सीरीज होगी, तो उसको जरूर करना फॉलो। अभी थोड़ा समझ लो, जल्दी जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग बोले थोड़ा जल्दी चलना भैया, थोड़ा मुझे कहीं जाना है थोड़ा, ठीक है। गाँव में बोलते सब लोग निमंत्रण आया है, तो अभी निमंत्रण आया है, वहां पे जाना है थोड़ा, इसलिए थोड़ा सोचा लेक्चर अपलोड कर दूं कि आप लोग का लॉस ना हो, हमारा भी लॉस ना हो। तो ऐसे यार छोटा सा कॉन्सेप्ट था, वो भी मैंने बता दिया, ध्यान से समझ लियो कि समझ में आ गया। ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें, बस नंबर याद करने और सैंपल स्पेस याद रखना है। इसमें सैंपल स्पेस कुछ नहीं बनेगा, डाइस में बनता है, ट्वाइस में बनता है। तो इसी तरह से हमारा सारा चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तैयार रहना क्वेश्चन सीरीज के साथ।